वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बुलंबे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सत सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, यह प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत है। कृपया सुने, धर्म लाभ उठाएं। ऋषिगण बोले, सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप प्राप्त हुए। कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनके तेज को देखकर सतीपति इंद्र डर गए। सूर्य जी कहते हैं, जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। सूर्य जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। मुनिवर व्यास जी और सोच रहे थे, कितने में घटाक्षी नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टि गोचर हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। मैया जय मंगल करणी, जय आनंद करणी। ओम जगदम्बिकाय नमः। श्री सुखदेव जी का जन्म। सूत जी कहते हैं, कृताजी नाम की वो सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे साप ना दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर गिर पड़ा। मुनि के उसी अमोघ वीर से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने योग विचार किया कि हो न हो, यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। द्विजवरों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृगचर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया।
समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, पुत्र, विवाह करके मुझे पितृऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। विवाह करके मुझे पितृऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर विशेष है, जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी अब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बन जाने पर तो वह किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, गृहना तो बंधन गार है और न बंधन में कारण है। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ वह गृहस्थ होते हुए मुक्त हो जाता है। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उनका भी स्थान था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप से बट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया। इस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी। भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती यो माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यह सारा जगत में ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्वम खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयोजन से सुशोभित था। मंद हास्य करते हुए भगवती महालक्ष्मी अमर तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु भगवान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धति श्रद्धा मेधा स्वाहा सुधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा चंद्र आदि शक्तियाँ उन महादेवी के चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र सांचे दरबार की जय। सुखदेव जी की कथा। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो। भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाती। तुम सगुण परब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। वह परम रहस्यमयी वाणी किनके मुख से निकली है। महालक्ष्मी बोली, विष्णु सुनो।
मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, यह मेरा परिचय है महाभाग तुम जान लो। उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधुकेटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देख ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान बोले, ब्रह्म भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमज बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा की। नारद जी ने मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घ जीवी तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य है। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी को विक्षिप्त चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? पुत्र यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन में शांति न मिले तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मथुरापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग वे तुम्हारा ज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर लो। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चले मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धशाली देश वन वृक्ष फूले फले खेत तप करने वाले तपस्वी मंत्र की दीक्षा से सुशोभित जजमान योगाभ्यास में रत योगी वानप्रस्थों के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। धन दान से परिपूर्ण से उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल सांचे दरबार की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। मैया जय मंगल करणी, जय आनंद करणी। तुमको निर्धन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, तुमको निर्धन जावत
हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मैया। चंड मुंड दो मारे सोलत बीज हरे, मधु के डब संहारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी मैया। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम सोपट रानी जय अम्बे गौरी मैया। 64 योगिन मंगल गावत नृत्य करत भैरो, बाजे ताल मृदंगा और डमरू गहरो जय अम्बे गौरी मैया। अम्बे जी की नित्य आरती जो कोई जन गावे, काज शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति न पावे जय अम्बे गौरी मैया। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया। अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। इसी प्रकार अगली कथा सुखदेव जी का ग्रहताल क्रमशः प्रस्तुत किया जाएगा, सुनकर धर्म लाभ उठाएं। जय माता अम्बे जय जगदम्बे।